ओके, शैल वी स्टार्ट? फाइन। क्लास क्वेश्चन 10 तक कर लिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी विद द सेंटर ऑफ सर्कल दिस, एक सर्कल गिवन है, सी उसका सेंटर है एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल, और पी एक पॉइंट है सर्कल पे। अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट सी, पॉइंट सी क्या है? सेंटर, ठीक है। मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद द लाइन सी पी। अब सी पी क्या है? अच्छा, हम पहले काम करते ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये सर्कल है, लेट्स सी विद द सेंटर, ये सेंटर है सी। सर्कल का इक्वेशन गिवन है, P बी द पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है। P कोई पॉइंट ले रहा हूँ मैं सर्कल पे। अ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट C एंड मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद द लाइन CP एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट QR। C से एक लाइन पास करता है, लाइन पासिस थ्रू पॉइंट C, मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद CP। CP के साथ पाई बाय 4 एंगल फॉर्म करता है ऐसा लाइन जो C से पास हो रहा है। C से एक लाइन पास हो रहा है विच मेक्स एन एंगल पाई बाय 4 विद CP एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट Q एंड R, और Q और R पे ये वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, सो PQR, ये जो ट्राइंगल है ब्लू वाला, इसका एरिया निकालना। समझ आया क्वेश्चन? ओके, सर्कल है, P एक पॉइंट है सर्कल पे, एक लाइन C से पास कर रहा है। अगर C से कोई भी लाइन पास करेगा मतलब वो डायमीटर होगा, ठीक है। C से एक लाइन पास कर रहा है जिसके साथ CP एंगल पाई बाय 4 ड्रॉ कर रहा है, ओके। अब PQR इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया। ये जो लाइन है वो सर्कल को Q और R में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो QR और P को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया ढूंढना है, ठीक है। एक चीज आप नोट कीजिए, ये अगर डायमीटर है और किसी भी पॉइंट पे हम कॉर्ड्स ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल कितना होगा? 90। तो एटलीस्ट जिसका एरिया निकालना है वो 90 डिग्री पे, मतलब हाफ बेस यानी PR इंटू हाइट यानी PQ। PQ और PR हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? PR और PQ, राइट। मुझे पता है ये एंगल कितना है? पाई बाय 4। अब एक चीज और प्रॉपर्टी का ध्यान दीजिए, सेंटर के साथ अगर कोई कॉर्ड एक एंगल सब्सटेंड करता है पाई बाय 4, तो वही कॉर्ड रेस्ट ऑफ द सर्कल का जो आर्क है उसके साथ कितना एंगल एक्सटेंड करेगा? नहीं, पाई बाय 4 का आधा, पाई बाय 4 बाई 2। समझ आया? बेसिकली ये जो एंगल होगा इसका डबल बीच में होता है सेंटर के साथ, आर्क में उसका आधा हो जाता है। यानी अगर ये पाई बाय 4 है तो ये कितना होगा? पाई बाय 8। समझ आ रहा है आपको? ये पाई बाय 8 होगा। इतना समझ आ गया सबको? ओके। अब क्या मुझे QR की वैल्यू पता है? QR क्या है? सर्कल का डायमीटर। मुझे सर्कल का इक्वेशन गिवन है, क्या मैं इससे रेडियस निकाल सकता हूँ इक्वेशन से? पहले इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो क्या आएगा? x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y माइनस 11, सॉरी नॉट बाय 11 बाय 4 इक्वल टू 0, ठीक है। रेडियस क्या होगा? रूट ऑफ हाफ स्क्वायर आएगा, ये 1 बाय 4, ये -1 आएगा प्लस 1 माइनस C होता है ना, यानी प्लस 11 बाय 4। ये कितना हो गया? 4 डेसिमल है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 4 16 बाय 4 यानी √4 होगा। ये 2 आ जाएगा रेडियस, ठीक है। समझ आएगा सबको? ओके। अब अगर रेडियस 2 है तो QR कितना होगा? 4। QR 4 है, मुझे ये वाला एंगल पता है, क्या अब मैं PR निकाल सकता हूँ? ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता है, तो बेस का वैल्यू क्या मैं साइन से निकाल सकता हूँ? साइन पाई बाई 8, नहीं बेस का नहीं आएगा, साइन पाई बाई 8 क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन पाई बाई 8 वुड बी PR अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4। ये समझ आया स्टेप सबको? तो PR की वैल्यू कितनी आ गई?
4 साइन π/8। क्या इसी तरीके से क्या मैं पी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ? cos π/8, cos π/8 ये π/8 है, so cos π/8 would be base upon hypotenuse, base is pq upon hypotenuse is 4, so pq कितना हो गया इससे 4 cos π/8, ठीक है। सो मुझे पी क्यू की वैल्यू मिल गई और पी आर की भी वैल्यू मिल गई, इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ, कितना होगा एरिया, हाफ ऑफ पी आर इज 4 साइन π/8 इंटू पी क्यू इज 4 cos π/8। अब π/8 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, π/4 की पता है। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो इसमें से एक, अच्छा ये देखो ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। सो आई कैन राइट इट एज, ये वाला 4 अभी भी बचा हुआ है, इसको कुछ हुआ नहीं है, इस 4 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके साइन 2 थीटा हो जाएगा, दैट विल बी साइन π/4। ये स्टेप समझ आया सबको? ये वाला 2 साइन π/8 कॉस π/8 तीनों मिलके हो गया साइन π/4, ठीक है। सो साइन π/4 इज 1/√2 यानी 2√2। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, अगले में बढ़ते हैं। लेट द tangent ऑफ 2 points A and B on a circle this। Let the tangent of 2 points A and B on a circle this, ये एक सर्कल गिवन है, मीट एट ओरिजिन। ओके, दो टैंजेंट पॉइंट ए और बी से हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द सर्कल। ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे है, ए और बी, ठीक है। इस सर्कल पे ये दो पॉइंट्स ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स हमने दो टैंजेंट ड्रॉ किया और वो जो टैंजेंट है वो ओरिजिन पे मीट कर रहे जाके, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, सर्कल है, दो ऑरिजिन पे दो टैंजेंट मीट कर रहे। कौन से टैंजेंट? ए और बी। इन दोनों पॉइंट से मैंने टैंजेंट्स ड्रॉ किए ऑन द सर्कल दिस। ये सर्कल गिवन है मुझे x² + y² - 4x + 3 = 0। ये सर्कल है, पॉइंट ए और बी है सर्कल पे, उससे मैंने दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए, ये ऑरिजिन पे मीट कर रहे टैंजेंट। तो मुझे ट्राइंगल ओ ए बी यानी ये वाला ट्राइंगल, इसका एरिया ढूंढना है। क्या आप लोगों को याद है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इस ट्राइंगल का, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और ये ट्राइंगल AOB बनता है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है। इसमें 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था दिस लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल, इस टैंजेंट का लेंथ पढ़ा था। वो लेंथ क्या होता है? अगर ये लेंथ को मैं L लेता हूँ, L इज √S1। एक्चुअली स्मॉल L नहीं लेते, इसको कैपिटल L लेते हैं, √S1। एक होता है ट्राइंगल OAB का एरिया विच इज इक्वल टू LR³ अपॉन L² + R²। You guys remember? If you don't, please revisit the slide, आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। ये जो L होता है, ये होता है लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द सर्कल, यानी OA और B। बाय द वे ये दोनों लेंथ सेम होंगे, ठीक है। सो क्या मैं पहले L निकाल लूं? L होता है √S1। S1 क्या होता है याद है आप लोगों को? इस पॉइंट की वैल्यू इस सर्कल के इक्वेशन में डाल दूंगा, तो 0 0 की वैल्यू इस सर्कल के इक्वेशन में डाल दूंगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। ये 0, ये 0, ये 0, सिर्फ कांस्टेंट 3 रह जाएगा, राइट। सो L की वैल्यू हो जाएगी √3। ये समझ आया सबको? x एंड y की जगह मैंने 0 0 डाल दिया, एवरीथिंग गेट्स 0 एक्सेप्ट द कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे चाहिए r। r क्या होता है?
इस सर्कल का रेडियस। मुझे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है, क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ? क्या होगा रेडियस? रूट ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4, एफ तो है ही नहीं, माइनस सी यानी -3, रेडियस 1 आ गया। ठीक है, एल आ गया, आर आ गया। अब मैं सीधा एरिया नहीं, क्या जरूरत ही नहीं, क्यों? सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, बट जरूरत है इस क्वेश्चन में? हाँ, ये तो निकाला सीधा देख के ना, 2 का स्क्वायर 4, y का है ही नहीं कुछ भी, -c। ठीक है, अब एरिया निकाल रहा हूं, L √3 हो गया, r³ में इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि r 1 है, डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर यानी 3 प्लस r² 1, √3/4। ऐसा कोई आंसर है क्या? What the hell is this? √3/4। अच्छा, यही आंसर है। इन्होंने क्या किया, ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी, यानी 3/4 √3 ये कर दिया इन्होंने। एनसीईआरटी जनरली उल्टा करता है कि जो रूट्स है उनको ऊपर ही रखता है। इन्होंने स्टैंडर्ड ऑब्वियसली फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने √3 मल्टीप्लाई करके ये कर दिया, नीचे कर दिया √3। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इफ अ सर्कल x² + y², इक्वेशन गिवन है सर्कल का, passes through point 61, okay, and its center lies on the line this, सेंटर यहाँ पे लाई करता है और it passes through the point 61, okay, then the length of intercept made by a circle on x-axis। अच्छा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल ऑन x-axis, इसका फॉर्मूला याद है क्या आपको? नहीं पता? या उसका फॉर्मूला होता है √g² - c, 2√g² - c। इसको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है, आप सीधा सॉल्व करके भी कर सकते हैं, यानी ज्योमेट्री का जो फिगर बनेगा, और ये होता है y एक्सिस का। इसको हो सकता है तो याद कीजिए, तो आपको टाइम बचेगा। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द सर्कल इज गिवन लाइक दिस। एक सर्कल गिवन है, क्या आप सेंटर जज कर सकते हैं इसका? इसकी वजह से सेंटर आएगा G, और इसकी वजह से सेंटर आएगा -3। ठीक है, ओके। दूसरा, द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, कोई एक पॉइंट है 61, इससे ये पास कर रहा है। ठीक है, एंड द सेंटर लाइज ऑन द लाइन x माइनस, हाँ, ये जो सेंटर है ये किसी एक लाइन पे लाई करता है, x - 2cy = 8। देन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन x एक्सिस। अब ये सर्कल ऐसा है, ये मान लीजिए मेरा एक्सिस है, ये ऐसा, तो ये जो लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक, ये सर्कल इस x एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका लेंथ निकालना है। समझ आया? यू कैन रियलाइज कि इन चीजों का कुछ इससे रिलेशन नहीं है। ये जो मुझे कंडीशंस गिवन है, सो दैट मैं सर्कल का इक्वेशन में जो ये अननोन g है और अननोन c है, इसके वैल्यूज निकाल सकूं, तो मुझे सर्कल का प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालिए। गॉट इट? ओके, तो मुझे पता है 61 लाई करता है, तो 61 सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, लाइज ऑन द सर्कल, सो इट बिकम्स 6² + 1² - 2g6 + 6 1 - 19c = 0। दैट मीन्स ये हो गया 37 - 12g + 6 - 19c = 0। 19c -12g - 19c is equal to, this is 43 - 43। ठीक है, समझ आया कैसा है? दूसरा, सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा।
ओके, सो लेट मी पुट x की जगह g आ जाएगा, माइनस 2c y की जगह माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल टू 8. सो दिस बिकम्स g प्लस 6c इक्वल टू 8. तो आप रियलाइज कीजिए g और c को लेके ये एक इक्वेशन आ गया, g और c को लेके ये एक और इक्वेशन आ गया. इन इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो g और c की वैल्यू आ जाएगी. यू गॉट दैट? ठीक है, अब मैं डायरेक्टली देख लेता हूँ gc की वैल्यू क्या आएगी. Yep, g is equal to 2 and c is equal to 1. ये दो वैल्यूज आ रहे हैं. Is that okay? Okay. g और c की अगर वैल्यू आ गई, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये इक्वेशन यूज करके x इंटरसेप्ट निकाल लीजिए. ठीक है, बिकॉज अगर आप पहली बार देख भी रहे तो इसको याद कर लीजिए, सो दैट अगली बार आपको याद रहे. अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपको इसका इक्वेशन पता चल गया, सर्कल का इक्वेशन पता चल जाएगा, राइट? कहाँ है सर्कल का इक्वेशन? g की भी वैल्यू पता चल गई, c की भी वैल्यू पता चल गई. यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है, यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 0 डाल दोगे तो x कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है पता चल जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है. तो इस इक्वेशन में y को आप 0 पुट कर दो. ठीक है, तो x स्क्वायर में एक इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, उससे x की दो वैल्यूज निकलेंगी. एक x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है और x की वैल्यू यहाँ पे 50 आ जाता है, मान लीजिए 3050. क्वाड्रेटिक से दो x के वैल्यूज है, तो हमें क्या निकालना है? ये डिस्टेंस. तो 3 और 5 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो निकाल दीजिए. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. सेकंड है कि आप डायरेक्टली वहां से निकाल दीजिए. ट्वाइस ऑफ रूट g स्क्वायर इज 4 माइनस c इज 1, तो 2 रूट 23. आई थिंक 2 रूट 23 ही है. हाउ इज दैट? g is 4, right? 2 root 3 आ रहा है, right? Oh, right. Minus c. ये जो c है ये अलग है. This is the unknown c. और ये जो c है ये अलग है. ये कांस्टेंट होता है जो इसका, वो वाला c है. That's why मिस्टेक हो गया. तो ये माइनस ऑफ -19 आएगा. ये समझ आया? I got confused. This is the unknown which they have given in the question. God, so tricky. उन्होंने अगर 2 रूट 3 दिया होता तो मैं मार्क कर देता सही. थैंकफुली दिया नहीं. ठीक है, ये जो c है ना, ये अननोन वाला c है, और ये जो c है ये पूरे कांस्टेंट वाला c है जो हम फॉर्मूला में यूज करते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ -19 आएगा, जिससे रूट ऑफ 223 विच इज करेक्ट. रूट ऑफ 23 बस. ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? आगे बढ़े. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ सर्कल C1 passes through origin and has diameter 4 on positive x axis. ओके, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं. A circle C1 passes through origin से पास करता है, and has diameter 4 on the positive x axis. जो diameter है सर्कल का, which is also 4. diameter है तो मतलब कुछ ऐसा होगा ना, positive x axis diameter है इसका. ठीक है, and it also passes through origin, और diameter 4 है, यानी ये लेंथ 4 है मेरे पास, and it passes through origin also. ये बात समझ रहे आप? यानी यहां पे मेरा y एक्सिस जो है ये टच करते हुए जाएगा सर्कल को. ओके, अ सर्कल C1 passes through origin and has diameter 4 on positive x axis. पॉजिटिव साइज ऑफ x एक्सिस में 4 है. The line y equal to 2x gives a chord OA. अच्छा, y equal to 2x जो लाइन है वो कैसा दिखेगा? आप पहले तो इमेजिन कीजिए कि y equal to 2x में कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट नहीं होता मतलब सेंटर ओरिजिन से पास होता है. दैट्स व्हाई कांस्टेंट नहीं है. x की वैल्यू 0 डालोगे तो y भी 0 आ जाएगा, यानी वो ओरिजिन से पास हो रहा है. दूसरा, अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो y 2 आ रहा है. x की वैल्यू 1 डाला तो y 2 आ रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और x की वैल्यू -1 डाला तो y भी नेगेटिव आएगा. तो ऐसे ही ये लाइन जाएगा. ठीक है, और ओरिजिन से पास हो रहा है, सो आई कैन ड्रॉ द लाइन लाइक दिस. फाइन. द लाइन y इक्वल टू 2x गिव्स अ कॉर्ड OA. ये O है, ये A हो जाएगा.
on the circle C1. Let C2 be a circle with OAS diameter. अब OAS diameter यूज करके मैंने एक नया सर्कल बनाया। समझ आ रहा है आप लोगों को बात? OA को एज डायमीटर यूज कर रहा हूं मैं और एक नया सर्कल बनाया, मतलब नीचे एक सेमी सर्कल होगा, ऊपर एक सेमी सर्कल होगा। ये मेरा नया सर्कल है विच इज C2. ओके, लेट C2 be the circle with OAS diameter. If the tangent to C2 at the point A, ये पॉइंट A पे अगर मैं tangent ड्रॉ करता हूं C2 का तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। Is that fine? पॉइंट A पे सर्कल C2 पे, ये सर्कल C2 है, ये C2 सर्कल पे मैंने tangent ड्रॉ किया, ठीक है। मीट्स एक्स एक्सिस एट P, ये P पे मीट कर रहा है और y एक्सिस को Q पे मीट कर रहा है, देन QA बाय AP, यानी QA बाय AP, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया? एक सर्कल गिवन है, कॉर्ड ड्रॉ किया ओरिजिन से, वो कॉर्ड जो कट करता है सर्कल को, उस कॉर्ड को एज ए डायमीटर यूज करके मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया। वो पॉइंट है जो सेम पॉइंट जिसमें कॉर्ड कट किया था, उस पर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया। ये टैंजेंट एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, तो बस इतना ही गिवन है। तो ये QA अपॉन AP की वैल्यू क्या है पूछा गया। समझ आया? अच्छा, एक चीज नोट कीजिए कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो लाइन है इसका स्लोप पता चल सकता है मुझे? इसका स्लोप क्या होता है? माइनस A अपॉन B। इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको मैंने रीराइट किया। स्लोप माइनस A अपॉन B होता है, यानी कितना होगा इसका स्लोप? 2। स्लोप क्या होता है? tan थीटा भी होता है, राइट? ये वाला एंगल, ओके। ये स्लोप थीटा है, ओ सॉरी, ये एंगल थीटा है। अब ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला, ठीक है। सर्कल C2 कंसीडर कर रहा हूं, डायमीटर से मैंने डायमीटर के एंड से ये टैंजेंट ड्रॉ किया। सो यू गाइस रियलाइज ये एंगल 90 होगा, क्योंकि ये डायमीटर जो है सेंटर से पास करेगा। सेंटर से जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं टू द टैंजेंट, वो 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है OAP, इस डायमीटर का लेंथ अगर मैं L ले लेता हूं, ठीक है, ये जो डायमीटर है दिस इज L, तो इस ट्राइंगल में देखो, क्या मैं AP की वैल्यू निकाल सकता हूं? tan थीटा अगर मैं करता हूं, tan थीटा वुड बी ऑपोजिट अपॉन बेस। ऑपोजिट इज AP, बेस इज, मैंने L अज्यूम किया, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ C2 सर्किल। इज दैट फाइन? सो AP की वैल्यू आ गई L tan थीटा। इसमें डाउट है किसी को? ओके। अब सिमिलरली ये दूसरा ट्राइंगल देखो AQO, ये वाला, ये भी 90 होगा। ये 90 है, तो इस ट्राइंगल का अगर मैं, हाँ, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल में अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो tan थीटा क्या आता है? tan थीटा इज ऑपोजिट, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, यानी L अपॉन बेस, यानी AQ और QA। समझ आया? दूसरा ट्राइंगल, ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, इसमें ये 90 है तो ये थीटा हो गया। tan थीटा इज ऑपोजिट L अपॉन बेस QA। सो QA की वैल्यू क्या आ गई इससे? L अपॉन tan थीटा। समझ आया इतना? हमें निकालना क्या है? AQ अपॉन AP, नहीं, हाँ, QA अपॉन AP। QA कितना है? L अपॉन tan थीटा डिवाइडेड बाय AP। AP कहाँ गया? L tan थीटा। सो डिवाइडेड बाय L tan थीटा। ये समझ आया क्या किया मैंने? ये पूरा मेरा QA है, डिवाइड किया AP से L tan थीटा से।
गॉट इट? सो ये L और ये कैंसिल हो गया, बचा 1/tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू मैंने देखो 2 निकाल के रखी है, तो ये हो जाएगा 1/4 AQ/AP। ठीक है, सो डू वी हैव ये समझ आया सबको? आगे बढ़ सकते हैं? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। लेट द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q ऑन अ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सिसा क्या होता है? किसी भी कोऑर्डिनेट का x पार्ट, और y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ये याद रहेगा। लेट द एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q ऑन अ सर्कल बी द रूट्स। ओके, let the abscissa of 2 points P and Q on a circle be roots of this and the ordinates of P and Q be the roots of this. Okay, if PQ is the diameter of the circle, x square, then the value of A plus B minus C. ठीक है, ये एक सर्कल है? नहीं, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर है ये, यानी सेंटर से पास कर रहा है, एंड पॉइंट्स क्या है? P and Q. Is that fine? If P and Q is the diameter of this circle, एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है, P और Q डायमीटर है, तो P के जो दो पॉइंट्स हैं, P और Q के एब्सिस हैं एक्चुअली। सो अगर मैं P को क्या अज्यूम कर सकता हूँ? कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, राइट? x1 x2 मैं करूँ या अलग कुछ करूँ? अच्छा, x1 y1 कर रहा हूँ, Q को मैं कर रहा हूँ x2 y2। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q, यानी x1 और x2, दीज टू आर एब्सिसा। x1 y1 मत कर देना, दो पॉइंट्स का एब्सिसा x1 और x2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स है। दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे क्या x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी? क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? कैसे, क्या आंसर आएगा? 2 plus minus root 10. That's what I'm avoiding, root. ठीक है, सो हमें पता लग रहा है कि से क्या कहते हैं, इंटीजर वैल्यूज नहीं आ रहा। सो जब इंटीजर वैल्यूज नहीं आता ना, लेट्स अवॉइड द सोल्यूशन। मुझे ये पता है कि ये डायमीटर के भी कोऑर्डिनेट्स है, कि हम डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स यूज करके सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। सर्कल का इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है, मैं अपनी तरफ से भी एक सर्कल का इक्वेशन निकाल दूंगा डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स यूज करके। देन आई कैन कंपेयर विद दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C. कांट आई कैन, राइट? सो मैं इसको यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालूं। डायमीटर का क्या होता है? x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 इक्वल टू 0। इक्वेशन पता है सबको, डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स यूज करके। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये देखिए क्या होगा, ये होगा x स्क्वायर, नीचे लिखता हूं x स्क्वायर, फिर आएगा x माइनस x इंटू माइनस x2 x इंटू माइनस x1। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस x कॉमन लेके x1 प्लस x2। ये समझ आया क्या किया मैंने? उसके बाद अगला आएगा माइनस x1 इंटू माइनस x2 यानी प्लस x1 x2। ये मैंने इसको सॉल्व किया। ये समझ आया कैसे सॉल्व किया? अब अगला जो होगा वो होगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई वन वाई टू इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया सॉल्व करके। अब x1 x2 क्या है? ये दोनों रूट्स है इस इक्वेशन के। क्या मैं x1 x2 दैट इज सम ऑफ द रूट्स निकाल सकता हूँ इक्वेशन देख के? सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ द रूट्स क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस 4x। ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या होता है? c अपॉन ए। क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट? माइनस 6, राइट। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे देखते हैं सेकेंड इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स क्या है? माइनस 2, सो दिस बिकम्स प्लस 2y एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इट बिकम्स इजी टू कंपेयर। माइनस 4x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है ये, तो मेरा माइनस 2ax किसके बराबर है? -4। और राइट 6 और 7 -13। मैं जो गिवन सर्कल का इक्वेशन है इसमें 2ax यानी x का कोऑर्डिनेट मैं कंपेयर करूं -4x से, -4x से, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2ax इज 2a कर देता हूं इक्वल टू -4 यानी a इज इक्वल टू -2। ठीक है, ऐसे ही b की वैल्यू आ जाएगी, b वुड बी 1, b 1 आ रहा है, इसको कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ, एंड c इज -13। ठीक है, हमें निकालना क्या है? a प्लस बी माइनस सी, यानी -2 + 1 माइनस ऑफ -13, दिस इज +13, 14 12, ये आंसर है। समझ आया सबको? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर 3 सर्कल्स, 3 सर्कल है और C1 C2 C3 3 सर्कल्स गिवन है। देखो इसका जो फॉर्म गिवन है ना, आपको सेंटर भी दिख रहा है, रेडियस भी दिख रहा है। रेडियस कितना है तीनों का? r स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और सेंटर इसका 0 0 है, इसका 1 1 है, इसका 2 1 है। If a line L y equal to mx plus c be a common tangent to C1 C2 C3 such that C1 and C3 lie on one side of the L and C2 lies on other side, ठीक है, then the value of 20 r square plus c is equal to, बेसिकली r और c की वैल्यू निकालनी है। r और c की वैल्यू निकल जाए, c क्या है इसमें? अच्छा ये रहा c, इसमें r और c की वैल्यू निकल जाएगा तो मैं वो निकाल पाऊंगा एक्सप्रेशन क्या है। तो C1 C2 C3 तीनों सर्कल इसको टैंजेंट है L को, और C2 लाइज ऑन अदर साइड। तो अगर ये मेरा लाइन L है, C1 यहाँ पे लाई करता है, C2 भी यहाँ पे लाई करता है, ध्यान दीजिए सब सेम रेडियस के, और C3 कुछ ऐसा लाई करता होगा। ठीक है, C1 C3 C2 इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। समझ आया? लाइन एक ही है L। ओके, अब तीनों का सेंटर पता है। C1 का सेंटर क्या है? 0 0, C3 का सेंटर है 2 1, C2 का सेंटर है 1 1। तीनों का रेडियस पता है R। इस लाइन का इक्वेशन पता है y = mx + c। अगर इस पॉइंट से इस लाइन का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, अगर पॉइंट से लाइन तक का निकालना होता है mod of ax + bx + c / x² + y², ऐसे कुछ रहता है जो। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, और बाय द वे इसमें मॉड होता है। मैं इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। दोनों तो रेडियस है, दोनों सेम है, आई कैन इक्वेट दैट। और जो मॉड है उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम साइड पे है ना, तो या तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होंगे या दोनों की वैल्यू नेगेटिव होंगे। तो मॉड में डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ, इस चीज का अंडरस्टैंडिंग कीजिए। ठीक है, और जब मैं इसी को इसके साथ कंपेयर करूंगा दूसरे साइड के सर्कल के रेडियस के साथ, तो इसका जो रेडियस वैल्यू होगा और इसका जो रेडियस वैल्यू होगा आपस में नेगेटिव होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। लेकिन ये दोनों सेम साइन का होंगे, हो सकता है दोनों, क्योंकि हम इसको उल्टा भी ड्रॉ कर सकते थे कि दोनों को मैंने ऊपर रखा और एक को नीचे रखा, वैसे भी ड्रॉ कर सकते थे। तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, यानी मॉड में डायरेक्टली हटा पाऊंगा। और इस केस में जब मैं मॉड हटाऊंगा तो मुझे एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 0 0 है, इसका इस लाइन से, अच्छा इस लाइन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, mx - y + c = 0। इस लाइन के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब 0 0 से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना होगा? x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, मॉड ऑफ c रह जाएगा बस, √m² + 1।
ठीक है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ये निकाला मैंने, इक्वल टू इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, यानी x की जगह 2 डाला, यानी 2m माइनस y माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय 2 और 1 नहीं, m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर से ये आ गया। अब क्योंकि ये सर्कल इस लाइन के सेम साइड में है, तो ये जो मॉड है इनको मैं डायरेक्टली कैंसिल कर पाऊंगा, क्योंकि मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस डालना पड़ता है, या तो मैं दोनों को प्लस डालूंगा या दोनों को माइनस डालूंगा, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो आई कैन डायरेक्टली रिमूव द मॉड्स एंड कैंसिल द डिनोमिनेटर्स। मैं क्या डिनोमिनेटर को डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूं, मॉड हटा के, बचा क्या ऊपर, देखो ऊपर का c, अच्छा ऐसे भी नहीं कैंसिल करता हूं, c इक्वल टू 2m माइनस 1 प्लस c, ये बचेगा, इसके बाद में c कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। सो m की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। अब दूसरा कंपैरिजन क्या होगा कि इसी को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा बट विद अ नेगेटिव, मॉड हटाने पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, बट ये मुझे चेंज करना पड़ेगा वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ये डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 1 1 डाल दूंगा यहां पे, m x की जगह 1, यानी m माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। ये समझ आया सबको, हाँ या ना, ये समझ आएगी नहीं, ओके। लेकिन अब मैं हटाऊंगा मॉड, मॉड हटाने के बाद ये भी हटाया यहां से, ये भी हटाया, मॉड हटाने के बाद मुझे ना यहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज बोथ आर ऑन अदर साइड, तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा एक दूसरे के। देखिए डिस्टेंस वैल्यू नेगेटिव होगा, एग्जैक्ट जो ये मतलब वैल्यू विद डायरेक्शन नेगेटिव होगा, सिर्फ वैल्यू सेम रहता है। आप इसको समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, और लेट मी नॉट कंफ्यूज। बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, फॉरगेट इट। एनीवेज ये नेगेटिव आया कि नहीं, समझ आएगी नहीं सबको, ओके। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा क्या, माइनस सी इज इक्वल टू m माइनस 1 प्लस सी, इसको इधर लेके जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, 2c इक्वल टू 1 माइनस m, m मैंने हाफ निकाल लिया था तो ये हाफ हो गया, तो c क्या आ गया, c आ गया 1/4, m और r निकालना है अभी, c आ गया 1/4, m आ गया हाफ, r कितना आ जाएगा, किसी से भी निकाल दो, राइट, r इज द रेडियस, सो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, दिस इज द रेडियस, r इज इक्वल टू mod of c is 1/4 divided by root of 1 plus m square is again 1/4, ठीक है। सो r की वैल्यू आ गई हम यहां पे थे, हाँ, m हाफ और c 1/4, m माइनस 1 प्लस c एक साइड पे, और लेफ्ट साइड में होगा माइनस c, तो 2c इज इक्वल टू 1 माइनस m, m हाफ है तो 2c हाफ हो गया, सो m 1/4 हो गया। समझ आया, ऐसे ही कर रहे हो, हाँ ऐसे ही कर रहे हो, ओके। एनीवेज r की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, ओके, r was mod of c upon root of m square plus 1, ये था 1/4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1/4 प्लस 1 का मॉड, दिस इज
1/4 रूट ऑफ 5 अपॉन 2 आ जाएगा, रूट के बाहर 4 आके, राइट। ये कैंसिल होके 2 हो गया। दिस इज मॉड ऑफ, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, 1/2 रूट 5 मॉड के साथ, ठीक है। अब मुझे निकालना है 20 टाइम्स आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मॉड हटा सकते हैं, प्लस माइनस मैटर नहीं करता क्योंकि आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सो 1/4 इंटू 5 20 प्लस सी कितना निकाला था 1/4 था क्या, ओके। सो दिस इज 20 टाइम्स, डिनोमिनेटर में आ गया 21 प्लस 5, ये गया 6, ठीक है। 6 Is it fine? Okay. अगला क्वेश्चन, set of values of k for which the circle this lies inside the fourth quadrant and the point 1 minus 1/3 lies on or inside the circle C. द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सर्कल, एक तो ये सर्कल जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो पहले इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। -3x प्लस 2y प्लस k अपॉन 4 इक्वल टू 0, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये सबको समझ आया सर्कल को, ठीक है। 4 हटा के द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, तो ये जो k है ना, इसके सेट ऑफ वैल्यूज ढूंढने हैं फॉर विच द सर्कल लाइज इनसाइड द फोर्थ क्वाड्रेंट। सर्कल जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट को टच नहीं करना चाहिए, मतलब एक्स वाई को टच नहीं करना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। एंड द पॉइंट 1 -1/3 लाइज ऑन और इनसाइड द सर्कल, यानी एक पॉइंट है वो सर्कल के अंदर भी रह सकता है, टच भी कर सकता है, ठीक है। जब भी कोई पॉइंट सर्कल के अंदर रहे या उसको टच करे, मतलब उस पॉइंट को जब सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे ना, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। नेगेटिव होना चाहिए या 0 हो सकता है, यानी S1 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। ये समझ आया सबको, मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 1 and -1/3। आप ये रियलाइज करें 1 -1/3 इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉइंट जब मैं सर्कल की इक्वेशन में डालूंगा तो आंसर या तो 0 आएगा अगर ऑन द सर्कल है, या नेगेटिव आएगा अगर इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल होता तो पॉजिटिव आता, उन्होंने कहा है ऑन और इनसाइड, तो मेरा कंडीशन ये हो जाता है, ठीक है। सो 1 and -1/3 अगर डालता हूं इस इक्वेशन में, बनेगा 1 + 1/9 -3 + 2y, यानी -2/3 प्लस k/4 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। ये समझ आया सबको क्या किया मैंने, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज -2, इसको हटा देता हूँ। डिनोमिनेटर इज 9, 3 - 27 -2 प्लस k/4 is less than equal to 0. This is 29 से 3 माइनस के 26, 26/9 RHS में लेगा तो प्लस हो गया, इसको उधर लेके गया तो k is less than equal to 26 into 4 कितना होता है 25, 4 is 100। अच्छा गलत है तो बताओ क्या गलती है। दिस इज प्लस 1 प्लस दिस इज 1, दैट्स राइट। नहीं यार 26 ही आ रहा है, फिर मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, रुको। 1 + 9 -3 को मैंने -2 किया, ठीक है। दिस इज -3 x 4 2 इंटू y कितना है -2/3, दैट्स फाइन। प्लस k/4, दैट्स अगेन फाइन।
ये k बाय 4 आ गया, इसका डिनोमिनेटर 9 आ गया, ये -3 था, मैंने -2 कर दिया इसके साथ मिला के, डिनोमिनेटर 9, 3 आ गया यहाँ पे, -2 था, ओके यहाँ पे गड़बड़ हुआ, 9 2 18, 3 2 6, -6, ठीक है, -18 -6 इज -24, -21 आ गया, फिर गड़बड़ हो गया, ये अगर 21 होता है 418 ना, ओ गॉड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैंडर्डाइजेशन सही है कि नहीं ये देखते हैं। 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से किया, प्लस k बाय 4 इक्वल टू 0, दिस लुक्स ओके। अब मैं x एंड y की वैल्यू यहीं पे डाल देता हूँ, 1 एंड -3 यानी 1 प्लस 1 बाय 9, -3 इंटू एक्स इज 1 तो वैसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू वाई यानी -2 बाय 3 प्लस k बाय 4 इक्वल टू 0, ओके। एक्चुअली इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, बट दैट्स फाइन। अब इसको मैं रीराइट कर रहा हूं 1 बाय 9 -2 बाय 3 -2 प्लस k बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम वुड बी 9 1 -3 यानी -6, 9 यानी -18 आगे 23 प्लस k बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो k बाय 4 बिकम्स लेस देन इक्वल टू, ये होगा 24, 24 में से 1 गया, -23, 23 बाय 9, सो k हो गया 92 बाय 9, k इज लेस देन इक्वल टू 92 बाय 9, ठीक है। ये कंडीशन आ गया। कंडीशन मुझे देखो 92 बाय 9 से छोटा होना चाहिए, मुझे ऑलरेडी मिल गया आंसर, देखो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑप्शन वही है, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये 9 से बड़ा क्यों है ये भी देख रहे हैं। उसका लॉजिक क्या होगा, देखिए इस सर्कल को हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में रखना है, ठीक है, इट हैज टू बी इनसाइड द फोर्थ क्वाड्रेंट, बट कैन इट टच एक्स और वाई एक्सिस? टच करते ही वोंट बी इनसाइड। इनसाइड करने के लिए हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो सर्कल का सेंटर होगा वहीं पे, सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ करूंगा ना मैं, ये रेडियस हमेशा, अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1 और y कोऑर्डिनेट कितना है -1/3, ये रेडियस हमेशा 1 और -1/3 से बड़ा हो या छोटा हो? नहीं बड़ा होगा तो बाहर चला जाएगा, छोटा हो, रुको मैं बताता हूँ। क्योंकि ये सर्कल जो है ना, ये इसका सेंटर फिक्स्ड है, सर्कल का सेंटर फिक्स है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये रहा, इसका सेंटर है 4 एंड 6 एंड 4 -4, 6 और -4 इसका सेंटर है सर्कल का। इस सेंटर से जो मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा, दिस इज द सेंटर, 3/2 -1, ठीक है। ये जो सेंटर है, इस सेंटर से जो मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा, दैट रेडियस ऑलवेज हैज टू बी लेस देन 1 और लेस देन -1/3। नहीं यार, ये कहां से आ रहा है? नाउ फॉरगेट अबाउट दिस, इसका काम हो चुका है, इट हैज टू बी लेस देन 1। सेंटर इज 3/2 एंड -1, यानी जो -1 है ये वाला लेंथ है -1, राइट, ये -1 लेंथ है। रेडियस -1 के बराबर हो सकता है क्या? उससे थोड़ा छोटा होना पड़ेगा, थोड़ा सा। रेडियस हैज टू बी लेस देन, अच्छा बाय द वे अगेन, अब -1 लिखूं या 1 लिखूं, मुझे डिस्टेंस मैटर कर रहा है, डिस्टेंस का जो वैल्यू है ना वो मैटर करता है, ये कोऑर्डिनेट मैटर नहीं करता कि नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है।
क्योंकि रेडियस इज ए डिस्टेंस, तो मुझे लिखना पड़ेगा रेडियस हैज टू बी लेस देन 1, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस वैल्यू होगा वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, एक्चुअली 1 से थोड़ा छोटा होना पड़ेगा, तभी ये सर्कल इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है वो मैंने फिक्स कर दिया, सेंटर इज नॉट मूविंग। हाँ, तो सर्कल ज्यादा से ज्यादा यहां से आते हुए टच बस करने ही वाला होगा और उसके पहले ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो ये मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है, ये -1 के बराबर हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन -1 से थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं लेंथ के साथ डील कर रहा हूं, तो इसलिए मैं -1 नहीं रखूंगा, इस लेंथ की वैल्यू मेरी अभी भी 1 ही होगी, मॉड ऑफ रेडियस। आप समझो मेरी बात, इसमें कोऑर्डिनेट -1 है वो मैटर नहीं कर रहा, क्या मैटर कर रहा है, इसका यूनिट 1 है। ठीक है, सो रेडियस की वैल्यू 1 से कम होगी, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, ओके, क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं जो गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, g² यानी 3/2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर माइनस c माइनस k/4, ये रेडियस है, दिस हैज टू बी लेस देन 1, यहां से k हटा रहा हूं मैं, ठीक है, तो दिस बिकम्स 9/4 प्लस 1 माइनस k/4 लेस देन 1, 13 माइनस k का रूट, इसका रूट हो जाएगा 2 लेस देन 2, मैं उधर लेके जा रहा हूं। हाँ नहीं, स्क्वायर रूट 4 का 2 हो जाएगा, इसलिए 2 लेके गए। ठीक है, अब दोनों साइड को मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करते हुए ध्यान दीजिए, अभी जो रूट की वैल्यू है 2 से कम है, यानी वो नेगेटिव के साइड जा सकती है, लेकिन एक बार मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये 13 माइनस के तो LHS हो जाएगा, लेस देन ये 4 हो जाएगा, सो लेस देन 4 हो सकता है, बट ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पे और नेगेटिव नहीं हो सकता ये चीज। ओके, सो इसको कंसीडर करते हुए 13 माइनस 4 लेस देन k इज ग्रेटर देन 9, सो देखिए मेरा कंडीशन मीट हो गया, k इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 9 है, लेस देन इक्वल टू 92/9, ये हमने देखा था। ठीक है, ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Let C be a circle passing through point -2 and -1 and B 3, 4. The line segment AB is not the diameter of C. If R is the radius of C and its center lies on the circle, find then R square is equal to. Okay, फिर से मैं रीड करता हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता हूँ। Let C be a circle passing through point A and B. Line segment AB is not the diameter of C. C सर्कल है, ये AB है, और इतना बोल दिया है AB मेरा डायमीटर नहीं है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट भी दे दिया 2, -1, B 3 and 4. The line segment AB is not the diameter of C. If R is the radius of C, यानी सर्कल का रेडियस है, and its center lies on the circle. अच्छा, अब इसका जो सेंटर है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता मुझे, लेकिन ये गिवन है कि ये जो है एक सर्कल पे लाई करता है on this, then R square is equal to, R क्या है, रेडियस, यानी ये वाला वैल्यू R है, this is R। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जिस सर्कल पे लाई करता है जो सेंटर, वो सर्कल कैसा होगा, कुछ ऐसा 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 दिखेगा भी, या नीचे की तरफ भी हो सकता है, किसी एक तरफ। ठीक है, या हो सकता है कि बाहर क्रॉस करके भी चले जाए, यू नो, दैट्स ऑल, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, आई डोंट नो कैसे दिखेगा। ऑल आई नो इज कि ये सर्कल के जो सेंटर है वो सर्कल पे लाई करता है, दैट्स ऑल आई नो, फाइन। अब एक चीज नोट कीजिए, ये जो A और B है, इसके बीच का क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्या फटाफट बता सकते हैं? 3 - 2 होल स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, 25 + 1 √26, ये AB का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो सर्कल इन्होंने दिया है, इसका इन्होंने रेडियस दिया हुआ है, देखो 13/2 क्या है, रेडियस स्क्वायर है एक्चुअली वो। ठीक है,
सो मैं क्या उसका अगर R1 लेता हूं रेडियस, R1 कितना होगा √13/2, ठीक है। जिस सर्कल पे सेंटर लाई कर रहा है उसका रेडियस √13/2 है। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? और इसका डिस्टेंस 26 है, तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा? इसका हाफ डिस्टेंस होगा √26/2, यानी अगर मैं रूट के अंदर लेके जाऊं तो 26/4 हो जाएगा। 2 को अगर रूट के अंदर लेके जा रहा हूं तो 26/4, दिस इज इक्वल टू √13/2, यानी ये भी √13/2 आ रहा है। ए बी का हाफ डिस्टेंस और रेडियस ऑफ द सर्कल जिसमें सेंटर लाई करता है, ये दोनों इक्वल है। पॉइंट समझ रहे आप? जो सर्कल इसका जो रेडियस है और इसका जो आधा डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है। सर बट इसमें फोटो रूम के बाहर दिखा है। भारी इधर नहीं, पहले मैं 2 को रूट के अंदर लेके गया तो ये 2 का हो गया 4, उसके बाद काटी पीटी की तो 13/2 आया, ठीक है। तो ये रूट के अंदर आ गया। अच्छा, अब इससे क्या मुझे कुछ और पता चलता है? सर्कल का सेंटर पता है, बट दैट्स फाइन। अच्छा, इससे होगा क्या? अच्छा, मुझे इतना तो पता है कि लेट्स सी द सेंटर पासिंग थ्रू दिस द लाइन सेगमेंट AB इतना, द रेडियस इज C, सर्कल 13/2, देन R² इज इक्वल टू, देखो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, क्या मैं इसी सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? मेरा पॉइंट है ये जो सर्कल है ये इस कॉर्ड को टैंजेंट बना के जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस है, ये मैंने कितना निकाला? छोटे सर्कल का रेडियस जिसके ऊपर सेंटर बैठा हुआ है। क्या? ओ गॉड, मैंने गलत बना दिया। सेंटर इस सर्कल के अंदर नहीं, ऊपर लाई करता है। सेंटर तो सर्कल पे लाई करता है, राइट? तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये मेरा सर्कल है, दिख रहा है ये शेप जैसा जो है, दैट इज अ सर्कल जिस पे सेंटर लाई करता है। इज दैट फाइन? सेंटर इस पे लाई करता है। मुझे पता है कि इसका रेडियस, व्हाट एम आई मिसिंग? एम आई मिसिंग समथिंग? 13/2 इसका रेडियस है, तो इसका डायमीटर कितना होगा? तो ये जो हमने रेडियस निकाला ये कौन सा? ये वाला या ये वाला? दोनों अलग चीज है। दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज डिस्टेंस। ये इस छोटे सर्कल का है जिसपे सेंटर लाई करता है, ठीक है। इसका रेडियस है 13/2, इसका डायमीटर कितना होगा? ट्वाइस ऑफ 13/2। ठीक है। सो ये जो डायमीटर है ये है ट्वाइस ऑफ 13/2, सॉरी रूट पूरा आएगा ये। एंड ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको मैं P मान लेता हूं, AP कितना है? यानी इसका आधा जा रहा है। सर 5 मिनट्स हमको AB पता है, AB इज 13/2। सिमिलरली डायमीटर हमने अभी निकाला तो 13/2। तो That is true, that is true. But the question is, in fact हमको उसका दूसरे के निकालने की जरूरत है। R²। ये इसका कॉर्ड क्यों है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस छोटे सर्कल का टैंजेंट क्यों है? ऐसे कैसे मैंने टैंजेंट मान लिया उसको? हाउ डू आई नो ये इसको टच करते हुए जाएगा? वो रेडियस परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड के।
या and वो radius is equal to the diameter. देखो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मुझे पता नहीं परपेंडिकुलर है कि नहीं, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। द ओनली वे ऑफ फाइंडिंग इट आउट कि ये 90 डिग्री है इज बाय सीइंग कि यहाँ पे ना ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, उसके लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ये जो लाइन का इक्वेशन गिवन है, अच्छा ए बी मुझे पॉइंट गिवन है, ए बी पॉइंट, ए बी लाइन गिवन है, राइट। सर्कल का इक्वेशन गिवन है, क्या मैं इससे लाइन इक्वेशन और इस सर्कल के इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर सकता हूं? हाँ या ना, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ये लाइन का इक्वेशन में आई कैन फाइंड आउट, दोनों पॉइंट्स हैं। ये सर्कल का इक्वेशन मुझे गिवन है, इस लाइन के इक्वेशन को इस सर्कल के इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा एक ही आएगा, यू विल ओनली गेट वन वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेटिक बनेगा ना वो होल स्क्वायर बनेगा, समथिंग लाइक x माइनस 5/2 होल स्क्वायर या 5/3 होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, आई कांट रिकलेक्ट एग्जैक्टली। इसलिए x की एक ही वैल्यू आ रही है, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आ रही है मतलब ये लाइन और सर्कल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, गॉट इट। अब क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है इसलिए ये इसका टैंजेंट बनेगा। अब क्योंकि इसका टैंजेंट है, अब मुझे पता है क्योंकि ये टैंजेंट है तो ये वाला एंगल जो होगा, जो सेंटर से मैं कॉर्ड ड्रॉप करूंगा, रेडियस ड्रॉप करूंगा इस टैंजेंट पे, वो 90 डिग्री पे आएगा ये, ठीक है। इसका लेंथ मुझे पता है, डायमीटर का लेंथ है, दैट इज ट्वाइस ऑफ 13/2 रूट, ठीक है। और ये मुझे पता है ये लेंथ 26 रूट का हाफ है, दैट इज 13/2 रूट, और मुझे निकालना है आर स्क्वायर। अब मैं इस पर पाइथागोरस लगाऊंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा ट्वाइस ऑफ 13/2 रूट का होल स्क्वायर प्लस 13/2 रूट का होल स्क्वायर, ये वाला लेंथ, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 65/2, ठीक है। इसमें जो क्रिटिकल पार्ट था वो ये आइडेंटिफाई करना था, ये जो सर्कल है ये इसका टैंजेंट है कॉर्ड का, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। लेट अ सर्कल सी टच द लाइन, यार मैं सोचा था डिटरमिनेंट स्टार्ट करूंगा, मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा, बट एनीवेज लेट्स सी। Let a circle C touch the line L1 and L2. Okay, fine. ये ध्यान से देखिए, लेट अ सर्कल C, एक सर्कल है C विच टच द लाइन L1, L1 का इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस k1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन को टच करता है, एंड L2 का इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस k2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन के इक्वेशन को देख के क्या आप इन दोनों लाइन के रिलेशन में जजमेंट कर सकते हो? दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि दोनों के x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट सेम है, यानी वो प्रोपोर्शनल लाइंस है, दैट मींस वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। और जो सर्कल है दोनों लाइन को टच करते हुए जा रहे हैं, यानी अगर ये सर्कल है मेरा तो एक लाइन ऐसा टैंजेंट होगा, दूसरा लाइन ऐसा टैंजेंट होगा, L1 एंड L2। डू यू गाइस रियलाइज दिस? क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल टचेस द लाइन, यानी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, टचेस मतलब कि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। ऊपर से जो लाइन की इक्वेशन है उससे मैं ये जज कर पा रहा हूँ कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल इतना गिवन है, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से एक लाइन पास कर रहा है विच इंटरसेक्ट्स L1 एट -1 2। अब यहां से एक लाइन पास करेगा, मान लीजिए ऐसा लाइन है विच इंटरसेक्ट्स L1 को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? -1 एंड 2 पे, एंड L2 एट 3-6, और ये 3-6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल C इज, इस सर्कल का इक्वेशन बता दो, बेसिकली सेंटर और रेडियस ढूंढना तो इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया सबको? दो लाइन N1 N2 आपस में पैरेलल है एंड बोथ टचेस द सर्कल, यानी दोनों टैंजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर लाइन, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास करता हुआ एक और लाइन है, और यही लाइन L1 को -1/2 में इंटरसेक्ट कर रहा है और L2 को 3-6 में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना पता चल गया मुझे। अब मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। बेसिकली सर्कल का अगर मुझे सेंटर पता चल गया h के और रेडियस की वैल्यू पता चल गई r,
तो मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकता हूँ। आप रियलाइज करें ये दो जो लाइन है इनके बीच का डिस्टेंस वुड बी द डायमीटर। इस सर्कल का डायमीटर होगा, इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो डायमीटर होगा। डू यू गाइस रियलाइज दिस? दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इक्वेशन होता है, सॉरी फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सिर्फ पैरेलल लाइंस के बीच के ही ये डिस्टेंस निकालता है। ठीक है, अभी C1 C2 कितना है? एक जगह है K1 और एक जगह है K2। ठीक है, ये क्या मजाक है यार? और K1 K2 भी तो निकालना पड़ेगा मेरे को। K1 K2 कैसे निकाले? ठीक है, K1 K2 निकालने से पहले मुझे सेंटर निकालना पड़ेगा। पॉइंट्स डाल के निकाल सकते हैं, सबको पॉइंट्स पता है। यप। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? सेंटर से पास हो रहा है। अब आप सिर्फ इस लाइन पे फोकस कीजिए, ये वाला जो लाइन है ना, इतना हिस्सा, इतने हिस्से पे फोकस कीजिए। इस और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वो इस सर्कल का सेंटर होगा। यानी ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, वो उस सर्कल का मिड पॉइंट होगा जो इन दोनों लाइंस के बीच का सर्कल है। नहीं समझ आया? क्यों? देखो, ये दोनों लाइन इक्वल होंगे, ये दोनों इंटरसेप्ट भी इक्वल होंगे। ये दोनों इंटरसेप्ट क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये सिंगल लाइन है जो सेंटर से गुजर रहा है। तो रेडियस के साथ जो इंटरसेप्ट करेगा ना, ये वाला इंटरसेप्ट, ये दोनों भी इक्वल होंगे, जिसकी वजह से ये वाला जो, ओके, इज देयर अ बेटर वे टू एक्सप्लेन इट? ये एंगल इक्वल है, ये एंगल, ये दोनों साइड इक्वल है। ए से कॉन्ग्रुएंसी याद है आप लोगों को? ठीक है, अब क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला और ये वाला लाइन भी इक्वल होगा, इसलिए ये सेंटर हो जाएगा। ये सेंटर होगा, मतलब इसमें और इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो सेंटर आ जाएगा। सेंटर आएगा -1 + 3 यानी 2 यानी 1, 2 - 6 यानी -4 का हाफ -2, ये मेरा सेंटर आ गया। इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट सेंटर आ गया। इस सेंटर से क्या मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं? ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो इस पे डालूंगा मैं 1 यानी 4 × 1 4 -3 यानी +6 + K1 का मॉड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 25, 16 + 9। RHS में भी हाँ ओके, but is it really necessary? I think we are unnecessary doing this step. सेंटर 1 - 2 है तो उससे राइट ऑप्शन में मुझे ये आंसर मिल जाता है, बट स्टिल दिस वो क्वेश्चन कुछ और हो सकता है, तुम्हें एक बार में ऑप्शन ना मिले, बट वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑल्सो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हम निकाल नहीं सकते क्योंकि K1 और K2 मेरे पास है नहीं। K1 और K2 मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सेंटर से ये वाला डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू रेडियस, और दूसरा बात उससे K1 और K2 का रिलेशन नहीं मिल रहा मुझे, मतलब अरे यार बोलो। From the center of the circle, they both have the same distance. Yes, so I can equate this to that. Yeah. I get a relation between K1 and K2. And then you plug it into that. How? I still have two variables, but just one equation between K1 and K2. I can't find the value of K1 K2. There is an easier way. पता है क्या? -1 and 2 lies on line and 1. Yep. -1 and 2. This point will satisfy L1. है ना? ठीक है, अगर -1 and 2 satisfy line L1 तो -1 and 2 को मैं वहां पुट कर सकता हूँ। That would be 4 1 -3 2 4 -1 I'm sorry, इसमें पुट कर रहा हूँ प्लस K1 is equal to 0.
सो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 -6 -10, K1 10 आ गया. Similarly 3 - 6 would satisfy this line क्योंकि it lies on this line. So 4 into 3 - 3y is -6 plus K2 is equal to 0. This is -30 +30 होगा, K2 होगा -30 -30 आ रहा है -1 2 that's true -30 आ रहा है. ठीक है, अब K1 K2 मिल गया. डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा दोनों लाइन के बीच का, तो क्या होगा C1 - C2 यानी 10 माइनस ऑफ -30 यानी मॉड ऑफ 40 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, दिस इज द डायमीटर. ये डायमीटर निकलेगा इन दोनों के लाइन का बीच का डिस्टेंस. सो डायमीटर इज 8 आ गया. ठीक है, रेडियस 4 आ गया. तो नाउ कैन कंफर्म दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, गॉट इट. लास्ट क्वेश्चन. ओके, अ सर्कल टचेस बोथ y axis and line this, then the locus of this center is. A circle touches both y-axis and line. Okay. ये जो लाइन है, एक सर्कल है जो y-axis को भी टच करता है और इस लाइन को भी टच करता है. Then the locus of center of the circle. लाइन x + y = 0 अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे? x को 0 लिया तो y भी 0 आ रहा है, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है. x को अगर 1 लिया तो y कितना आ रहा है? -1. x को 1 लिया तो y -1 आ रहा है, तो यहाँ पे पास करेगा. y को 1 लिया तो x -1 आ रहा है, y को 1 लिया तो x -1 आ रहा है, यहाँ से पास करेगा. यानी ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, ये लाइन है, एक ऐसा सर्कल है जो y एक्सिस को भी टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है. तो कैन आई ड्रॉ सर्कल लाइक दिस. ठीक है, इज दैट फाइन? मुझे इस सर्कल के सेंटर का ढूंढना है, क्या? लोकस. यानी सेंटर को अगर मैं h के ले लेता हूं तो ये मेरा लोकस होगा. सेंटर से मैं रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं. एक तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं विच इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. ठीक है, सो जब मैं ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस हो रहा है तो आप ये रियलाइज कीजिए जो h के वैल्यू है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x = 0. आप डायरेक्टली इक्वेशन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं फ्रॉम hn के, या फिर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये h ही होगा, ये x एक्सिस का ही डिस्टेंस है विच इज h. ठीक है, सो इससे मुझे रेडियस 1 मिल जाएगा h, और ये जो रेडियस 2, वैसे r1 r2 दोनों इक्वल होंगे बट रेडियस 2 फॉर कैलकुलेशन से कितना होगा? hk का इस लाइन से डिस्टेंस, ये लाइन है x + y = 0. सो hk को पुट करूंगा तो ये होगा h + k डिवाइडेड बाय 1² + 1² √2. इज दैट फाइन? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये r1 की वैल्यू यानी h. ठीक है, मॉड को हटाने के लिए स्क्वायर कर दूंगा. इनफैक्ट यहाँ पे रूट भी है. h + k होल² अपॉन 2 = h² आ जाएगा. उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. h² + k² + 2hk = इसको ऊपर लेके जा रहा हूं = 2h². सब कुछ RHS में लेके जा रहा हूं. इट बिकम्स h² - k² - 2hk = 0. अब क्या करना है? h और k को x and y से रिप्लेस कर देना है. सो इट बिकम्स x² - y² - 2xy = 0. r1 ये वाला वैल्यू है. सेंटर से रेडियस कैलकुलेट कर रहा हूं विच इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, और r2 ये वैल्यू है. सेंटर से रेडियस कैलकुलेट कर रहा हूं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. क्योंकि दोनों r1 एंड r2 इसी के ही रेडियस है, इसलिए दोनों इक्वल है. दैट्स हाउ वी इक्वेटेड.
ठीक है, सो ये इक्वेशन आ गया, ये कहते हैं लोकस। फाइन, हमें दो क्लास लगेगी एक टेस्ट खत्म करने के लिए। आगे से ध्यान रखूंगा मैं कि जब भी हम रिवीजन करेंगे और अगर क्वेश्चन पेपर करेंगे 2 क्लास लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। आई थॉट कि यार डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे बट आई डोंट थिंक फायदा है 5 मिनट पढ़ के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास दैट इज टुमारो विल स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट्स, ओके। कोई डाउट हो तो मुझे बताना प्लीज।